हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। चलिए आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी एमबीपी कोड का क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विषय हिंदी का है और यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे का दिया गया है, पूर्णांक 70 का दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं देरी ना करते हुए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 20 अंक के यहाँ से खंड आ आपका शुरू होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं 20 अंक का, जिनका OMR शीट पर आपको जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखना है। जैसे का नंबर, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, गलत। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, गलत। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, सही। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर है, गलत। ठीक है, तो पहले इसमें तीसरा वाला सही है, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। दूसरा, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। आ नंबर 1938 से 1980 तक, ब नंबर 1880 से 1920 ईस्वी तक, स नंबर 1850 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, द नंबर 1936 ईस्वी से 1970 तक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1938 से 1947 तक। इसमें ये 80 दिया गया है, 1938 से 1947 तक है हमारी बुक के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपको आ नंबर कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो कलम के सिपाही के लेखक हैं, आ नंबर अमृत राय, ब नंबर मुंशी इंसाअल्लाह खां, स नंबर गुलाब राय, द नंबर वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका राइट आंसर है अमृत राय। ठीक है, उसके बाद देखो चौथा, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, आ नंबर हरिवंश राय बच्चन, ब नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, स नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द नंबर डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद देखो पांचवा, अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की, आ नंबर प्रेमचंद, ब नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, स नंबर उपेंद्र नाथ अस्क, द नंबर कन्हैयालाल। तो इसका राइट आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखो छठवां, रश्मि मानसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद सातवां, कृति कंकाल के लेखक हैं, यानी कि कंकाल किसकी रचना है, आ नंबर जयशंकर प्रसाद, ब नंबर मुंशी प्रेमचंद, स नंबर राम कुमार वर्मा, द नंबर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, आ नंबर रेती के फूल, ब नंबर छड़दा, स नंबर हंस, द नंबर कादम्बनी। तो इसका राइट आंसर है छड़दा। ठीक है, छड़दा महादेवी वर्मा की निबंध है। उसके बाद देखो 9वां, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है, आ नंबर निबंध, ब नंबर उपन्यास, स नंबर डायरी, द नंबर कविता। तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 10वां क्वेश्चन, राज्यश्री के रचनाकार हैं, आ नंबर गुलाब राय, ब नंबर जयशंकर प्रसाद, स नंबर जयप्रकाश भारती, द नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कंकाल, कंकाल। ठीक है, कंकाल किसकी रचना है, जयशंकर की है, ये मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। ठीक है, तो इसे मैनेज कर लीजिएगा, कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में निम्नलिखित रस है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस। तो इसका रस क्या है दोस्तों, करुण रस है। उसके बाद यहाँ पर देखो 12वां क्वेश्चन, हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में, निम्नलिखित रस कौन सा है। तो इसका रस है हास्य रस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखो 13वां, रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 14वां, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अन उपसर्ग इसका राइट आंसर है। कई ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट है अनुपसर्ग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 15वां, जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, नी प्रत्यय यहाँ पर यूज हुआ है, तो पहला इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 16वां क्वेश्चन सेम टू वही आ गया जो अभी पीछे हम देखे थे, तो इसका भी हमारा आंसर रूपक ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 17वां, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है, मनहु शब्द यूज आ गया, ध्यान से देख सकते हो, तो प्रेक्षा इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखो 18वां, जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है रोला, रोला छंद इसमें है। ठीक है, उसके बाद देखो 19वां,
मधुवरी की संधि विच्छेद होगी मधु प्लस अरी, ठीक है। मधु प्लस अरी इसका राइट आंसर। 20वां, यदि प्लस अपि में संधि है यद्यपि, ठीक है। तो ऐसे ये रहा आपका खंड का नंबर। अब यहाँ पर देखो खंड बा आपका स्टार्ट होता है, तो यहाँ से खंड बा के क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 अंक का ये है, ठीक है। उसके बाद देखो, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देख कर लोग चटपट उससे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, जीवन के व्यापार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मरक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है, ठीक है। पहला चैप्टर का ही है। देखिए क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहते हैं, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा गद्यांश ममता चैप्टर का है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना आयोजन, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिता, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ये ममता कह रही थी अपने पिताजी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही है, प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, 6 अंक का ये है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदव तिहि पाई। ये सूरदास जी के पद चैप्टर का है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, चरण सब शब्दों में तत्सम रूप आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर, 2 में से एक का करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए, सूरदास अथवा तुलसीदास, ठीक है। यहाँ पर देखो 24वां, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में लिखना है, 4 अंक का क्वेश्चन है। जैसे देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगायाः कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणित पर्यटकाः सुदूरदेशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति, अथवा वो नहीं आता तो इसको करो, अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रथिता, इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, तथैव गीतये कविभिः, ठीक है। मंगलम मरणम यत्र विभूति से भूषणम, कौपीनम यत्र कौशयम स काशी केनोपमायते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खा नंबर देखिए, संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 4 अंक का। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि कृथा, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान सुगुण ग्रहीतासी, अथवा इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे हा हंत नलिनी गज उज्जहार, ठीक है। उसके बाद 25वां देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। जैसे देखिए, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, कूपे किमर्थम दुखम अभवति, कवि चातकम किम उपदिशति, ठीक है। 26वां देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। वह पढ़ता है, राजा प्रजा की रक्षा करती है, लाभ से लोभ होता है, उसने प्रश्न पूछा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, छात्र और अनुशासन अथवा साहित्य और समाज पर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, चैनल पर जा कर के 10 मिनट में पढ़ लीजिए, तुरंत भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से लिख पाओगे। पच धातु लिट लकार का मध्यम पुरुष रूप आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, विभक्ति फल रूप का प्रथमा सप्तमी और संबोधन का शब्द रूप लिखिए, ठीक है, फल या फिर मति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 19वां, स्वपठित खंड काव्य के किसी एक अंक का सारांश लिखना है, ठीक है, किसी एक सर्ग का, अथवा स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कर दीजिए, सबसे अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 30वां, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 2 के मेल से एक एक शब्द आपको बनाने हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, किन्हीं 2 के मेल से एक एक शब्द बना दीजिए।
और निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है जो नीचे दिए गए हैं। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन पेपर आपका था। ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेगी। मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।